या आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। पहले डोबिनेयर का सिद्धांत देखेंगे। डोबिनेयर ने त्रिक नियम दिया था। डोबिनेयर का सिद्धांत में त्रिक नियम पढ़ेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे और मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। यानी कि मोजले की तो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं डोबिनेयर का त्रिक नियम। डोबिनेयर का त्रिक नियम क्या है? तो इन्होंने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया था। यानी कि सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो डोबिनेयर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया। यह नियम 1815 में दिया गया था। यानी कि डोबिनेयर का त्रिक नियम कब दिया गया था? तो डोबिनेयर का त्रिक नियम यह 1815 में दिया गया था। तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। यानी कि डोबिनेयर ने तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, जैसे ए और बी और सी। एम में जैसे द्रव्यमान एम ए और बी, एम बी और एम सी। सॉरी, गला खराब है यार, जुकाम भी। तो एम बी बराबर एम ए प्लस एम सी बटा दो। यानी कि फिर पहले आगे समझा था। इन्होंने कुल तीन त्रिक दिए। पहला त्रिक, यानी पहला त्रिक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक ही केसोन, हाँ पोटेशियम। इसका 7 और इसका 39। यानी कि डोबिनेयर के अनुसार ये पहले सूत्र लगा देना। जैसे 7 प्लस 39, मैंने 7 प्लस 39 बटावा 2 करना, तो उत्तर आएगा 23। 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 बटा 2, 23। स्पीड बढ़ा के देखो। दूसरा त्रिक किस पे दिया? तो क्लोरीन, ब्रोमियम और आयरन पे दिया। 35, 70, 106। यानी कि 35 प्लस 106 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 141 बटा 2, तो 70.5। द्रव्यमान लगभग 70.5 या 70 मान लेना। तीसरा इनका देख लेना है। ये कमी क्या थी इस सिद्धांत में? यह सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। यानी कि डोबिनेयर का त्रिक नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है, इसलिए इस सिद्धांत को अपनाया नहीं गया। डोबिनेयर के त्रिक नियम को अपनाया नहीं गया। अब दूसरे वैज्ञानिक और कौन आते हैं? तो न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। जैसा संगीत का पहले तथ्य देख लेते हैं किताब में पढ़ने से कुछ नहीं। सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला और आठवां न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या 56 थी। यानी कि न्यूलैंड के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। इस समय पहला तत्व हाइड्रोजन था। और अभी भी हाइड्रोजन है। वह अंतिम तत्व थोरियम TH होता था। यानी कि न्यूलैंड के समय अंतिम तत्व थोरियम था और पहला तत्व हाइड्रोजन था। न्यूलैंड के अनुसार तत्वों के एरोमेनिटी में पहले व आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। ये अंग्रेजी में क्या लिख रखा है मैंने लिखा, पर समझ में नहीं आ रहा मेरे। पहले व आठवें तत्व के गुण समान होते हैं, जैसे संगीत का पहला व आठवां। जैसे न्यूलैंड के अष्टक नियम, ये देख लेना, एक जैसे गुण। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देख लेना, ये सब मिल रहे हैं। यह नियम केवल 20 तत्व, यानी कि ऐसे कोई नहीं पूछता यार अभी। यह नियम केवल 20 तत्व तक लागू होता है। यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कितने तत्वों पर लागू होता है? तो 20 तक तत्वों पर लागू होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व 63 थे। यानी कि मेंडलीव के समय तो कुल ज्ञात तत्व 63 थे और वो न्यूलैंड के अष्टक के समय 56 थे। यह नियम 1869 में दिया गया और डोबिनेयर का त्रिक नियम 1815 में दिया गया था। मेंडलीव ने सर्वप्रथम तत्वों के आवर्त व वर्ग में वर्गीकृत किया। यानी कि सर्वप्रथम सारणी को आवर्त व वर्गों में किसने परिभाषित किया? तो मेंडलीव ने किया। यानी कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, आवर्त और वर्ग, समझ गए हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। मेंडलीव ने एक सिद्धांत दिया जिसमें किसी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण उसकी द्रव्यमान संख्या के फलन होते हैं।
यानी कि मेंडलीफ ने एक सिद्धांत दिया जिसमें किसी तत्व यानी कि किसी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण, किसी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण उसकी द्रव्यमान संख्या के फलन होते हैं। यानी कि मेंडलीफ ने एक सिद्धांत दिया जिसमें किसी तत्व के भौतिक या रासायनिक गुण उसकी द्रव्यमान संख्या के फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक को Z द्वारा दर्शाते हैं और ए को द्रव्यमान संख्या द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान संख्या है। यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है तो द्रव्यमान संख्या है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान संख्या है। वर्गों की संख्या 8 प्रत्येक 2 वर्ग उपवर्गों में विभाजित है। यानी वर्गों की संख्या 8 प्रत्येक 2 उपवर्गों में विभाजित। आवर्तों की संख्या 6। फादर ऑफ यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले को कहते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले को कहते हैं। ये 2 मिनट, ये स्टैंड को घुमाओ यार, स्टैंड ही जुगाड़ो, स्टैंड थोड़ा 2 मिनट। सिस्टम सारे पड़ गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान संख्या है। यानी कि द्रव्यमान संख्या है, सबको ध्यान। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले को कहते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं तो मोजले को कहते हैं। इसकी कमी क्या थी, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कमियां क्या क्या थी, तो कमियां देख लेते हैं। इस आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई स्थान नहीं है। यानी कि किस की आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई स्थान नहीं था, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई स्थान नहीं था। CO का द्रव्यमान ज़्यादा होते हुए भी उसे निकेल से पहले लिखा गया। यानी कि कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा होते हुए भी उसे निकेल से पहले लिखा गया, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और TE का द्रव्यमान ज़्यादा होते हुए भी उसे आयरन से पहले लिखा गया। आवर्त सारणी के गुण देख लेते हैं। मेंडलीफ ने भविष्य के लिए 4 खाली स्थान छोड़े थे। यानी कि मेंडलीफ ने भविष्य के लिए कौन से 4 खाली स्थान छोड़े थे, तो एका बोरॉन स्कैंडियम SC के द्वारा, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम। यानी कि एका बोरॉन बी से याद बिस्क यानी कि स्कैंडियम, बिस्क 20 याद रखना। यानी कि एका बोरॉन स्कैंडियम SC, एका सिलिकॉन सीज याद रखना, सीज सिलिकॉन, ज को मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम JE मत कर देना, GE होता है। और एका एल्यूमिनियम, एक याद रखना, एक का मतलब गैलियम, ज का मतलब जर्मेनियम, 20 स्कैंडियम याद रखना। ट्रिक 20 सज आगे, ये आगे बनना तो रखी ना यार, 20 सज आगे याद रखना। यानी कि मेंडलीफ ने 4 खाली स्थान छोड़े थे, उसकी ट्रिक क्या थे, तो 20 सज आगे, 20 सज आगे। मोजले की आवर्त सारणी देखते हैं तो मोजले ने 1913 में बनाई। यानी कि मेंडलीफ ने नहीं, डोबेनियर ने 1815 में बनाई। और मेंडलीफ ने 1869 में बनाई और मोजले ने 1913 में बनाई। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। यानी कि मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मोजले ने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक Z के बढ़ते क्रम में बनाया। यानी कि मोजले ने आवर्त सारणी के तत्वों के, आवर्त सारणी होती हैं जिनके तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाए। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। यानी कि आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं तो 118। इसमें कुल प्राकृतिक तत्व 98 होते हैं, कृत्रिम तत्व 20 होते हैं। यानी कि प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं, मोजले की आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कुल कितने थे, तो प्राकृतिक तत्व 98 थे, यानी कि 98 थे। और कृत्रिम तत्व कितने थे तो 20 थे। कुल धातुएं 91 थी, कुल अधातुएं 27 थी। यानी कि कुल धातुएं तो 91 थी, कुल अधातुएं 27 थी। कुल धातुएं 91 थी, कुल अधातुएं 27 थी। कृत्रिम तत्व 20 थे, यानी कृत्रिम तत्व 20 थे, प्राकृतिक तत्व 98 थे।
इत्यादि। आवर्त सारणी 7 वर्ग 18। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, SPDF, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसमें विभाजित किया गया तो SPDF में। मोजले की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी, इससे जनक कहते हैं इसके जनक मोजले थे। इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, परमाणु क्रमांक आवर्ती के फलन होते हैं। जैसे SPDF कुल तत्व 118, जिसमें कुल तत्वों की संख्या 13, जिसमें 12 धातु 35, 36, इसमें 40 और इसमें 28 सभी धातुएं होती हैं DF में। और ये देख लेना यार इनका S ब्लॉक यार, इसमें क्या समझा है, इसमें ये देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ से देख लेते हैं। हीलियम के उपयोग सबसे हल्की अक्रिय गैस है, यानी कि हीलियम के उपयोग सबसे हल्की अक्रिय गैस है। गोताखोर द्वारा O2 प्लस He 95% होती है। गोताखोर नहीं होते हैं क्या, डाई मारते हैं डाई। और 15 ऑक्सीजन तो 85%, हीलियम 15%। एरोप्लेन के टायर में सर्दियों में बहुतायत रूप से बढ़ती है, यानी कि हीलियम गैस एरोप्लेन के टायर में सर्दियों में, यानी कि सर्दियों में बढ़ते हैं बहुतायत से। अस्थमा में इनहेलर में, यानी कि हीलियम अस्थमा वो नहीं होता है, अस्थमा दबाता है स्प्रे। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि हीलियम गैस सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में, यह अज्वलनशील गैस है, यानी कि यह अज्वलनशील गैस है। यह उड़ने वाले गुब्बारों में भी होते हैं, कभी पूछ लो उड़ने वाला गुब्बारा में तो हीलियम। नियोन एनी, इसे जादुई गैस कहते हैं, यानी कि किसे जादुई गैस कहते हैं तो नियोन को जादुई गैस कहते हैं। ट्यूबलाइट में हवाई जहाज अड्डों पर सूचक के रूप में काम लेते हैं नियोन गैस को। एनी को, यानी कि ट्यूबलाइट में हवाई अड्डों पर सूचक के रूप में काम लेते हैं। डेंजर सिग्नल में, यानी कि नियोन एनी को डेंजर सिग्नल में भी काम लेते हैं, वह एड देने में डेंजर सिग्नल में ट्यूबलाइट व हवाई अड्डों के सूचक के रूप में, और इसे जादुई गैस कहते हैं। पुलिस की लाल बत्ती में, यानी कि पुलिस की लाल बत्ती में भी कौन सी गैस होती है तो पुलिस की लाल बत्ती ये देख लेना, और नियोन गैस होती है। यानी कि नियोन, लाल बत्ती गैस एड देने में, डेंजर सिग्नल देने में, ट्यूबलाइट हवाई अड्डों के सूचक में, और जादुई गैस कहते हैं नियोन को। ओके, आर्गन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि आर्गन गैस, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस आर्गन गैस ही होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आर्गन गैस होती है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस होती है, और वेल्डिंग की मशीन में, यानी कि वेल्डिंग की मशीन में पृथ्वी, ये याद रखना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा। और लट्टू यानी कि बल्ब में आर्गन गैस होती है और वेल्डिंग की मशीन में होती है। पृथ्वी पर और लट्टू और वेल्डिंग मशीन में। क्रिप्टॉन फ्लैश लाइट में होती हैं प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में, यानी कि फ्लैश लाइट में होती हैं और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने में। जिनोन XN54, इसे अजनबी गैस कहते हैं, यानी कि जिनोन को अजनबी गैस कहते हैं। स्ट्रेंचर गैस, यानी कि जिनोन को इसे अजनबी गैस कहते हैं। गाड़ियों के इंडिकेटर में, यानी कि गाड़ियों के इंडिकेटर में कौन सी गैस होती हैं तो गाड़ियों के इंडिकेटर में जिनोन गैस होती हैं। गाड़ियों के ब्रेक लाइट में भी जिनोन गैस होती हैं, यानी कि गाड़ियों के इंडिकेटर ब्रेक लाइट में भी जिनोन गैस होती हैं। रेडोन रेडोन RN86, यह सबसे कम अक्रियशील गैस है, यानी कि रेडोन सबसे कम अक्रियशील गैस है। यह सबसे भारी अक्रिय गैस है, यानी कि रेडोन सबसे कम अक्रियशील है और सबसे भारी अक्रिय गैस है। यह एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, यानी कि रेडोन गैस यह एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडोन को एक्सरे फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं स्क्रीन कैंसर के उपचार में, यानी कि रेडोन गैस को और एक्सरे में स्क्रीन कैंसर के उपचार में ज्वालामुखी के फटते समय रेडोन गैस बाहर निकलती है, यानी कि ज्वालामुखी के फटते समय कौन सी गैस बाहर निकलती है तो रेडोन गैस। कुछ महत्वपूर्ण गुण,
देख लेते हैं। तो परमाणु का आधार, परमाणु त्रिज्या, ये क्या है, नायन ऋणायन इलेक्ट्रॉन, ये देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आवारा या घुमक्कड़ तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। आवारा या घुमक्कड़ तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑक्सीमियम है। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और प्राकृतिक सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। प्राकृतिक सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। सबसे मुलायम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों तत्वों को चाकू से काटा जाता है। धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। मरकरी, यानी कि मरकरी रहती है। ओके, थैंक यू।